घोसई उच्च विद्यालय परिसर में रात में रंगारंग कव्वाली की महफिल सजी। मिली जानकारी के अनुसार चौसा प्रखंड के घोसई उच्च विद्यालय परिसर में रात में रंगारंग कव्वाली की महफिल सजी। रंगारंग कव्वाली का मुकाबला भी हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सह आलमनगर विधानसभा के विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा की अगले वित्तीय वर्ष में विधायक कोष की राशि से यहां भव्य व आधुनिक कला मंच का निर्माण किया जाएगा। उनके द्वारा भूतपूर्व सरपंच के तेलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं साहित्यकार कुंदन गोसेवाला के द्वारा लिखित अभिनंदन पत्र पढ़कर धन्य भेंट माननीय उद्घाटनकर्ता को सम्मानित भी किया गया। 4 दिवसीय इस महोत्सव में 2 दिन तक होने वाले कव्वाली में ऑल इंडिया मशहूर गायिका गुड़िया परवीन, गायक बच्चा नसीम कौसर, दोनों मशहूर गायक ने गज़ल गायक एवं कव्वाल मुशायरे की महफिल बनाए। महोत्सव में देश के नामचीन कव्वाल गायक, शायर और गज़ल पेश किया। महोत्सव में आकर्षण का केंद्र देखने को मिला। ये कार्यक्रम भूतपूर्व सरपंच व नाट्य कला के निर्देशक शैलेंद्र कुमार यादव के याद में महफिल सजी। इस महोत्सव के उद्घाटन के बाद मंगलवार रात 1 बजे से कव्वाल गायक ने गज़ल शायर पेश किया। कार्यक्रम की शुरुआत में मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों के द्वारा भूतपूर्व सरपंच को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम संयोजक गोपाल दास ने बताया कि घोसई की धरती पर 10 साल बाद पुनः दूसरी बार बच्चा नसीम कौसर तशरीफ शरीक हुए हैं। वहीं जौनपुर उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखने वाली कव्वाल टीवी सिंगर गुड़िया परवीन पहली बार शिरकत की है। कार्यक्रम में स्पेशल कव्वाल गज़ल शायर पेश किए। वहीं समाज सेवी आफ्ताब आलम ने कहा कि घोसई का अपना अलग सांस्कृतिक विरासत रहा है। घोसई में कव्वाल का यह तीसरा मुकाबला है। उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार की कव्वाल पार्टियां हजरत की शान में कलाम पेश किए। आज रात में भी सजेगी कव्वाली की महफिल। 15 नवंबर को मुशायरा होगा, जबकि 15 नवंबर की रात में कव्वालों के बीच मुकाबला होगा, जो एक से बढ़कर एक कव्वाली पेश करके अपनी फन से लोगों को बांध कर रखेंगे। कव्वाली का कार्यक्रम रात भर चलेगा। 16 एवं 17 नवंबर को इसी मंच पर स्थानीय युवाओं द्वारा 2 दिवसीय नाटक मंच का आयोजन किया जाएगा। मौके पर मुख्य रूप से विधानसभा प्रत्याशी चंदन सिंह, व्यापार मंडल के प्रखंड अध्यक्ष सुनील यादव, मुखिया पप्पू शर्मा, घोसई के सरपंच दिनेश शर्मा, दुरिया के सरपंच गोपाल यादव, उप मुखिया रघुनंदन शर्मा, जदयू नेता गोपाल यादव, पुरानी हिंदुस्तान के पत्रकार प्रभास कुमार, सैयद आलम, परवेज आलम, राहुल कुमार, हारून आलम, राहुल आलम, दिलशान आलम, अशोक यादव, डॉक्टर विजय कुमार, रमन यादव, रजनीश शर्मा, श्वेत किरण उर्फ बुलबुल आदि सहित अन्य ग्रामीण लोग मौजूद थे। उद्घाटन समारोह का संचालन अजय खुशबू के द्वारा किया गया। मधेपुरा जिला स्थित प्रखंड चौसा के अधीन अस्त्र उन्नत उच्च विद्यालय घोसई के प्रांगण में स्वर्गीय शैलेंद्र बाबू पूर्व सरपंच की याद में 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर अजय कुमार खुशबू साहब इस मंच पे विराजमान पूर्व प्रत्याशी परम आदरणीय चंदन बाबू, व्यापार मंडल के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय सुनील यादव साहब, घोसई ग्राम पंचायत के मुखिया जी आदरणीय पप्पू शर्मा साहब, ग्राम कचहरी घोसई के सरपंच परम आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी, ग्राम कचहरी धुरिया के सरपंच आदरणीय गोपाल बाबू, आदरणीय मुखिया जी श्री रघुनंदन शर्मा साहब, आदरणीय राजद नेता अमोल प्रसाद यादव जी, पंचायत समिति के सदस्य आदरणीय शशि कुमार दास जी, वरिष्ठ जदयू नेता आदरणीय दिलीप कुमार मंडल जी, समाज सेवी आदरणीय आफ्ताब आलम साहब, डॉक्टर विनय जदयू पंचायत अध्यक्ष गोपाल यादव जी, नीरज गुप्ता जी, हमारे शिक्षक परम आदरणीय सुबोध सौरभ साहब, आदरणीय शिक्षक श्री मदन यादव जी, कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री गोपाल दास जी, हमारे आदरणीय अशोक यादव जी, आदरणीय रमन कुमार जी, मदन जी, रजनीश जी, श्री बेचन शर्मा जी,
साहित्यकार कुंदन घोसेवाला साहब, आज मंच पे विराजमान कव्वाल बच्चा नसीम कैसर साहब, कव्वाला गुड़िया परवीन जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, यहाँ इस गांव के सभी नौजवान साथियों, पितातुल अभिभावकगण, मित्रों, मैं आपके और कलाकार के बीच में बाधक बनना नहीं चाहता। किसी ने कहा है आर्ट इज फॉर आर्ट से कला कला के लिए है। एक विद्वान कवि ने कहा है वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, निकल कर आहों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये संगीत की दुनिया है। संगीत की दुनिया में आप और हम सभी गोते लगाएंगे, संगीत का आनंद लेंगे, क्योंकि मनुष्य काम करते 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 थक जाता है, मुझे मनोरंजन की आवश्यकताएं होती हैं। और आपके इस मंच से लगातार सुबह तक कार्यक्रम चलता रहेगा। आपने कुछ बिंदुओं की चर्चाएं मेरे सामने की है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो 23-24 यानी मार्च के बाद जो राशि आएगी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में, यहाँ जो कला भवन बनाया गया है, इसके स्थान पर गेट सहित नया कला भवन का निर्माण हम कराएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ दूसरे राज्य से आए अपने कलाकार साथियों का इस क्षेत्र के विधायक की हैसियत से मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और खास करके जो हमारे कलाकार साथी यहाँ आए हुए हैं, वो जो कला का प्रदर्शन करेंगे, आप लोग शांति का दान देंगे, हो हल्ला नहीं करेंगे, बैठ करके संगीत का मजा लेंगे। इतना ही कह के मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्वर्गीय शैलेंद्र के धाराधाम पर आयोजित इस साहित्यिक कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तमाम मंचासीन, हमारे अतिथिगण, तमाम हमारे युवा साथी आए हुए, विभिन्न दूर दराज गांवों से हमारे युवा साथी, अभिभावक जो भी आए हैं, हम न्यू युवा क्लब की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन व चंदन करते हैं। आज इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के स्वागत आदरणीय श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, हमारे विधायक, कहते हैं अबोलों के बोल, गरीबों के मसीहा। अगर किसी को कहा जाता है तो यूं ही नहीं कहा जाता, उसके पीछे बहुत बड़ी दास्तान होती है। वक्त बहुत कम है और उस दास्तानों को बयां करना इतने कम वक्त में बहुत ही इम्पॉसिबल है, बहुत नामुमकिन है। हम लोगों के रिक्वेस्ट है, बहुत कम वक्त में मैं कहना यही चाहूँगा, काफी वक्त है बोलने के लिए और आगे कव्वाली का भी कार्यक्रम आप लोग सुनने के लिए आए हैं। 5-6 साल पूर्व मेरी मुलाकात नरेंद्र नारायण बाबू से हुई और मैं तब से कायल हूँ। और ठीक उसी वक्त मेरी मुलाकात चंदन भाई से भी हुई। मैं तकरीबन 16 साल बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद अपने इस गांव को आया तो मैंने देखा यहाँ की जो स्थिति थी वो काफी बदल चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हो चुके हैं, बच्चे काफी एडवांस हो चुके हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कमी हो रही है, जिसके लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी भी, करंट मंत्री को भी, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी कहा कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और हमें कहते हैं कि येषा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्य लोके भूभार होता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। मेरे दोस्तों, आज जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोग चंदा के तौर पर छोटे छोटे लोगों से सहयोग कर रहे हैं।
गरीबों से सहयोग कर रहे हैं। जब हम लोग इस मंच पर आए तो देखिए मंच की स्थिति भी काफी पुरानी हो चुकी है और शायद ये विधायक जी के ही करकमलों से हुआ होगा। तो मैं चाहूंगा कि इस ओर भी सर ध्यान दे देंगे ताकि यहाँ के युवा जितने जागृत हैं, कुछ युवाओं ने कहा यहाँ खेल का मैदान भी नहीं है। मैं बहुत कम मौका ऐसा होता है जब इस तरह लोग इकट्ठा होते हैं और उसमें सारी तरह की बातों का डिस्कशन हो जाए, क्योंकि सर को भी बहुत वक्त कम होता है। मेरे दोस्तों, कुछ युवा मुझे कह रहे थे कि अगर बिहार सरकार की यहाँ पर कहीं भी जमीन है तो खेल का मैदान होना चाहिए। तो मैंने बोला कि मैं ये बात आपकी सही जगह पे रख दूंगा और मैं आगे भी चीजों को लिखूंगा और पढ़ूंगा। मेरे दोस्तों, वक्त बहुत कम है, मैं इतना ही यहाँ के ग्रामीणों को कहना चाहूंगा। जब मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा था तो क्षेत्र के एक एक गलियों को मैं घूम रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मैं ये चुनाव तो मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ की जन समस्याओं को देखकर मैं ऐसे स्टेज पे रख दूंगा जहां से लोगों को लगेगा कि कुछ आसार दिखाई पड़ रहे हैं। कहते हैं बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। सबूत दीजिए, रोने से कुछ नहीं होगा। सबूत दीजिए, रोने से कुछ नहीं होगा। और मैं कहता हूँ, जिस तरह सरपंच साहब को आज हम लोग उनके मरने के बाद याद कर रहे हैं, दियों को जलाकर जमीन रोशन कर, दियों को जलाकर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। आज अगर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता, इस तरह के कलाकार को हम लोग याद नहीं करते। इसलिए आप तमाम युवाओं से गुजारिश है कि इस धरोहर को, इस संस्कृति को आप लोग जिंदा रखें। बहुत कम वक्त में मैं कहना ही चाहूंगा कि हम लोग संगठित रहें और संगठित होकर इस विकास की समाज को सींचे। कहते हैं लेट आवर ऑब्जेक्ट बी आवर कंट्री, आवर होल कंट्री एंड नथिंग बट आवर कंट्री। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए कि समूह का विकास हो और खासकर शिक्षा का विकास हो। गरीब लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप एक वक्त की एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाना। ये इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई पूजा नहीं है। इतना ही कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ, वक्त की कमी है, फिर आगे कभी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। धरती बट गई, धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा, बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा धरती बट गई, धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा, बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। हिम्मत है तो करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ, तुम इसका बंटवारा, हिम्मत है तो करके दिखाओ, तुम इसका बंटवारा, हिम्मत है तो करके दिखाओ, तुम इसका बंटवारा। नील गगन तो एक है, नील गगन तो एक है हमारा। मंत्री साहब से पहले चल अपना शेर पर तवज्जो चाहूंगी नरेंद्र यादव जी, नरेंद्र नारायण यादव जी, नरेंद्र नारायण, अच्छा क्या बात है। माफी चाहूंगी, मैं उनसे ध्यान चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि उनकी दुआएं हमारे लिए काफी हैं। शेर सुनेंगे। आपका साथ जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भैया आप एक जगह सेट करके हाथ ये
उनकी जाने से ये 500 रुपए आए तो एक बार आप लोग तभी बजाएं, जरा ढंग से बजाएं। खाना वाना नहीं खा के आए हैं क्या? जरा एक बार यहाँ की कमेटी के लिए जोरदार तालियां। मान्य विधायक जी, उनकी जाने से ये 500 रुपए आए हुए हैं, ये उनकी दुआएं हैं मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। चलिए कम से कम पहुंच तो हो गई हम लोगों की। ये चंदन सिंह, क्या बात है, उनकी जाने से भी 500 रुपए आए दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हौसला अफजाई का उसको शांत करो भाई। बहुत सब कुछ आपका अच्छा है, लेकिन आप भी अगर अच्छे हो जाए तो बड़ी मेहरबानी। शांत। बस एक शेर और सुन लीजिए। आप लोगों को भी मंत्री जी शेर सुनेंगे। जान से बढ़ के प्यारी है इस बागे हिंद की जान, जान से बढ़ के प्यारी है इस बागे हिंद की प्यारी। जान से बढ़ के प्यारी है इस बागे हिंद की रानी। भारत की सीमा पे जाके करते हैं रखवाली। जान से बढ़ के प्यारी है इस बागे हिंद की डाली। भारत की सीमा पे जाके करते हैं रखवाली। अब्दुल हमीद आजाद भगत ने, अब्दुल हमीद आजाद भगत ने मिलकर नहीं पुकारा। अब्दुल हमीद आजाद भगत ने मिलकर नहीं पुकारा। अब्दुल हमीद आजाद भगत ने मिलकर नहीं पुकारा। क्या रात ध्वज सोने हैं, रात ध्वज सोने हैं, हमारा तुम्हारा आइए साढ़े प्रोग्राम का आगाज तो हो चुका है। अभी माशाल्लाह आप लोगों ने कव्वाल साहब से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। मैं भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले श्री नरेंद्र नाथ यादव जी प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत चाहूंगी।
और आप सभी लोगों से जितने मौजूद मेहमान आए हुए हैं हमारे, आप लोगों का बहुत कीमती टाइम है, ये मुझे पता है, लेकिन सेटिंग भी जरूरी होती है। हाँ मैक वाले भाई, एक जगह सेट करके छोड़ दे, रात भर नहीं बोलेंगे आपको। जरा आप लोग हाथ उठा के इजाजत दें, जिनके एक है वो एक उठाए, जिनके दोनों हैं वो दोनों उठा दें। और मैं हिंदुस्तान के मशहूर फनकार अपने सीनियर नसीम साहब से भी प्रोग्राम शुरू करने की इजाज़त चाहूँगी और उनके पार्टी वालों से बहुत बहुत शुक्रिया। काबे में तेरा जलवा, काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, और ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है। काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, ये भी हमें प्यारा है और वो भी हमें प्यारा है। हिंदू को मिली गीता, इंजील ईसाई को, और मुस्लिम के लिए तूने कुरान उतारा है। मुस्लिम के लिए तूने कुरान उतारा है। मंत्री जी आप लोग कम कर लीजिए, वैसे भी माइक कम है। 4 मिसरों पर तवज्जो चाहूंगी। एक उस मालिक की शान में छोटी हमद पेश कर रही हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता। तो 4 मिसरों पर तवज्जो। या रब है तेरी चश्मे करीमी पे मुझको नाज, या रब है तेरी चश्मे करीमी पे मुझको नाज, इस आसरे पे सारी खता कर रही हूँ मैं, महफूज रखना मेरी सरे बज़्म आबरू, आगाज तेरी हम तो सना कर रही हूँ मैं, आगाज तेरी हम तो सना कर रहा हूँ मैं। 4 मिसरों पर तवज्जो चाहूंगी, मुलाजा करें। मिटना है सभी को तो तेरी जात ही क्या है, मिटना है सभी को तो तेरी जात ही क्या है, तू सोच जरा तुझ में बड़ी बात ही क्या है, एक मौत का हल्का सा तमाचा ही बहुत है, मिट्टी के खिलौने तेरी औकात ही क्या है, मिट्टी के खिलौने तेरी औकात ही क्या है।
पर तवज्जो चाहूँगी। माशाल्लाह यहाँ की तैयारियाँ बहुत है और काफ़ी ज़्यादा तादाद, मैंने सुना है कि यहाँ हिंदू भाई मिलके करते हैं ज़्यादा ये प्रोग्राम, काफ़ी सहयोग है उनका। 4 मिसरों पर तवज्जो चाहूँगी, मुलाजा करें। चीखे दबी हुई है सवालात मत करो, मंत्री जी। चीखे दबी हुई है सवालात मत करो, मुझसे मेरे वतन की कोई बात मत करो। अब ये करो कि जिस्म के कपड़े उतार लो, इतना न कर सको तो मुलाकात मत करो। इतना न कर सको तो मुलाकात मत करो। मेरा कहना है 4 मिसरों पर तवज्जो जाऊंगी, मुलाजा करें। लब्बे राम दिलों में खुदा नजर आई। गोपाल जी आप भी शायर हैं, ध्यान चाहूंगी आप लोगों से। लब्बे राम दिलों में खुदा नजर आए, अनेकता में भी एकता नजर आए। तू आजमाए अगर दोस्ती के रिश्ते को, तो आत्मा में भी पर आत्मा नजर आए। तो आत्मा में भी पर नजर आए, नजर आए। पर तवज्जो चाहूंगी आप सभी लोगों से, हमारी ऑडियंस हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए वंदना सुना रही हूँ, तवज्जो। मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सुनेंगे। मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा, मंदिर हो मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा, ईश्वर अल्लाह एक है, ईश्वर अल्लाह ये हमारे मंत्री जी नरेंद्र यादव जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है और इतने प्यारे हैं भी। अपना इतना कीमती टाइम आपने दिया, वरना कोई इतना टाइम नहीं देता है। और हम और हमारी पूरी पार्टी आभारी है, इतना टाइम दे रहे हैं हम दोनों पार्टियों को। तब जो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा, मंदिर हो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा, ईश्वर अल्लाह है, ईश्वर अल्लाह है।
बनावट क्या कहना, दारू की बनावट क्या कहना, रंगीन तो शाले में जैसे, रंगीन तो साले में जैसे, रंगीन रंगीन तो शाले में जैसे, कोई झांक रही हो लाल परी, लाल परी। ये न देखें हिंदू मुसलमान, ये हम न देखें हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाएं कि इंसान कौन है। यूं मंदिरों मस्जिद के मसाइल में न उलझे, यूं मंदिरों मस्जिद के मसाइल में न उलझे, घर घर जाएं देखें परेशान कौन है। तोड़े जब कोई फूल तो गुलदार हो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े, ऐसी जगह बनाओ मेरे देश का लोग। हिंदू का घर जलिए तो मुसलमान रो पड़े। देखिए आप खासतौर से ये हम न देखें, हम अगर एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें, हम अगर एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें, कोई करनी आ नहीं सकती कभी जज्बात में। जश्न मिलादुन नबी हो या राम नवमी का जुलूस, जश्न मिलादुन नबी या रामनवमी का जुलूस, आओ मिलजुल कर निकालें हिंदू मुस्लिम साथ में। हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत गुड़िया परवीन, ये बेटी है और बेटी इस दौर में, संगीत की दौर में, ये शास्त्रीय संगीत को अब तक जिंदा रखे हैं। संगीत को जिंदा रखने के लिए बहुत कम शख्स मौजूद हैं, क्योंकि ये सुनने वाला बहुत रियर केस होते जा रहे हैं। ये बढ़ाता है, आदमी ही आदमी को पढ़ाता है, लिखाता है, वो अच्छे इंसान बनते हैं। वरना एक मोटरसाइकिल छीनने के लिए उसको गोली मार देता है। ये है आदमी आज की हालात जो है। यहाँ आदमी को देख कर और कोई होता है आदमी, लेकिन चारों तरफ हवा कैसी चली है।
ही है हाली कण कण तेरी कारीगरी वो तेरे दम से है दुनिया हरी ये युवा क्लब की जानी के 500 रुपये आए 5 हजार शुक्रिया वो तेरे दम से है दुनिया अब माननीय 4 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव के नगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भाई चंदन कुमार सिंह जी, भाई आफ्ताब आलम जी, गुड़िया परवीन साहिबा, गया बिहार से जाने माने कव्वाल बच्चा नसीम कौसर साहब जी, और इस कार्यक्रम में मंच की शो गार्जियन स्वर्गीय नूनू बाबू के पप्पू शर्मा जी 2 मिनट के बाद जी नहीं थोड़ा सा जी माननीय मंत्री जी बात में संबोधन करेंगे जी हमारे अतिथि कलाकार बच्चा नसीम कौशल कैंची और जो वस्तुएं हैं माननीय मंत्री जी के हाथों देने की कृपा कर आदरणीय चंदन बाबू, दिलीप भाई, अशोक बाबू, गोपाल दास जी आप आए, पप्पू भाई, मुख्य सरपंच साहब, हमारे ग्राम पंचायत व्यवसाय के सरपंच साहब,
हमारे उद्घाटनकर्ता हम सब के बीच पधार चुके हैं। आज यकीनन आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक सभापति बिहार विधानसभा नरेंद्र नारायण यादव जी हम सब जाते हुए इंसान पर नजर रखना, तुम अपने कीमती सामान पर नजर रखना। तुम्हारे गांव में डाका ना पड़ सकेगा कभी, बस अपने गांव के सरपंच पर नजर रखना। गोपाल जी चेयरमैन साहब आ जाए महफिल में, सुनेंगे सरपंच जी। तुम मेरे साथ चल नहीं सकते, तुम मेरे साथ चल नहीं सकते, गम के सांचे में ढल नहीं सकते। मैं गिरी तो संभल भी जाऊंगी, तुम गिरे तो संभल नहीं सकते। तुम गिरे